सजदे में पैरों की उंगलियों का ज़मीन पर टिके रहना ज़रूरी है। अगर पूरे सजदे में एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने के बराबर भी दोनों पैरों में से किसी पैर की उंगली ज़मीन पर नहीं टिकी तो सजदा नहीं होगा और नमाज फासिद हो जाएगी। जुमे की नमाज के सही होने के लिए जमात में कम से कम कितने आदमियों का होना ज़रूरी है? तो कम से कम 3 आदमियों का होना ज़रूरी है। इसके बग़ैर जुमे की जमात दुरुस्त नहीं होगी और जुमा पढ़ना भी सही नहीं होगा। जुमे की नमाज फ़र्ज़ है या वाजिब? तो आक़िल, बालिग़, आज़ाद, मुक़ीम शख्स पर नमाज जुमा फ़र्ज़ है। बिला उज़्र शरई के इसका तर्क करना जायज़ नहीं है। जिस शख्स ने फ़जर की नमाज नहीं पढ़ी उसका जुमा सही होगा या नहीं होगा? तो उसका जुमा पढ़ना सही हो जाएगा। फ़जर का छोड़ना एक अलग गुनाह है। हाँ, अगर वह साहिब तरतीब है यानी उसके ज़िम्मे में कोई क़ज़ा नमाज नहीं है तो पहले उसको फ़जर की नमाज़ पढ़ना होगी, फिर जुमे की नमाज़ पढ़ेगा। इस ज़माने में गाँव के अंदर जुमा कायम करना और जुमा पढ़ने का क्या हुक्म है? तो जवाब ये है कि छोटी बस्तियाँ और ऐसे गांव जहां पर जुमे के शराइत मुकम्मल तरीक़े से नहीं पाए जाते हैं वहां पर अभी भी जुमा कायम करना बिला उज़्र शरई के जायज़ नहीं होगा। यही मसला है। अब जुमे के लिए क्या शराइत है उसके लिए मैं मज़ीद वीडियो बना दूंगा आपके लिए। छोटे गाँव में पहले जुमा पढ़ना और फिर एहतियातन ज़ोहर पढ़ना, तो इस तरह करना जायज़ है या नहीं? तो जहाँ पर शराइत नहीं वहाँ पर किसी भी सूरत में जुमा पढ़ना जायज़ नहीं है। आप सिर्फ़ ऐसे गांव में ज़ोहरी की नमाज़ पढ़ेंगे। जुमे के खुतबे में सिर्फ़ कुरान की आयतें पढ़ना और कोई हदीस वग़ैरह पढ़ना याद ना हो तो क्या करें? तो जवाब ये है कि ऐसा करना ठीक है, खुतबा हो जाएगा, लेकिन अफजल ये है कि खुतबे में हम्दो सना, कलिमात शहादत, वाज़, तज़कीर, दुरूद शरीफ, खुलफ़ाए राशिदीन और आम्मतुल मुस्लिमीन के लिए दुआओं पर मुश्तमिल हो। बिला ज़रूरत इन चीज़ों को तर्क करना जायज़ नहीं है। क्या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जुमे के खुतबे में सहाबा वग़ैरह का नाम लेते थे? तो जवाब ये है कि नाम नहीं लेते थे। बाद में फ़िरक़ा बातिला की तरदीद के लिए अहले सुन्नत वल जमाअत ने हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन और दीगर सहाबा के नाम खुतबे में लेने शुरू कर दिए, जिन पर आज तक उम्मत का अमल चला आ रहा है। नाबालिग बच्चे का जुमे का खुतबा देना जायज़ है या नहीं? तो अगर वाक़तन मस्जिद में कोई शख्स ऐसा ना हो जो खुतबा पढ़ सके तो इस मजबूरी में नाबालिग तालिब इल्म से खुतबा पढ़वाने और बालिग शख्स से जुमे की इमामत कराने में शरअन कोई गुंजाइश है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाबालिग की इमामत बालिगों के हक़ में दुरुस्त ना होगी, खुतबा वगैरह दिलवा सकते हैं। औरतों पर ईद की नमाज वाजिब है या नहीं? तो जवाब ये है कि औरतों पर ईदैन की नमाज वाजिब नहीं है।